आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा, रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह को ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। किसी के खिलाफ किसी के अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये के लिए कोई जगह नहीं। बिलखुसूस अक़लियतों और कमजोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ से उलमाए किराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमा के किरदार की निशानदेही भी की। उलमाए कराम और मशाइख का सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों, रवादारी और अमन की रियासती कोशिशों के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने अफगान सरजमीन से पैदा दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और एक दस्तावेजी निज़ाम यानी पासपोर्ट के निफाज के इक़दाम की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर दिया। उलमाए कराम ने कहा कि बाज़ अनासिर की मज़हब की मस्क़शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं। मस्क़शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। फोरम ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत की। गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार देने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम दफात बहाल करने की इस्तेदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। वफाक का बेंच पर भी एतराज। अपील में कहा, बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं था। 5 रुकनी बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मुअस्सर है। 9 मई के वाकयात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई हैं। फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के लिए खुसूसी तौर पर कायम नहीं की गईं। फौजी अदालतें उन अफराद का ट्रायल करेंगी जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस थे। वजारत दिफा की अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात का लदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। डॉक्टर ज़रका तैमूर सोरवर्दी, क्वेश्चन प्लीज। नहीं हो सकता सर। डॉक्टर ज़रका तैमूर। सर नहीं हो सकता सर, कैसे हो सकता है सर? ज्यादती हुई। अच्छा सर, मैं क्या जी जरूर सर, बात ये है, देखिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये डेफर नहीं हो रहे हैं सर। इस तरह बात इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? एक आदमी को दे दे। अच्छा, मुझे एक मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज और नारे। अरकान ने वक्फा सवालात न चलने दिया। सादिया अब्बासी ने कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। ज़रका सोहरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि इस लहजे में बात नहीं हो सकती। ऐवान की इज्जत करें, निशिस्त पर बैठें। अरकान की हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। गुज़िश्ता इजलास में सादिया अब्बासी ने करारदाद को जमहूरियत पर शबखून मानने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर और 92 अरकान गैर हाजिर थे।
बिलावल भुट्टो सरदारी के खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी दौरे, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तीरों से ताक ताक कर निशाने। नवाज शरीफ को माजी की सियासत करने और पुरानी सोच रखने का ताना दे दिया, खुद को नई सोच का नुमाइंदा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का नाम दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुआ तो भुगतना आवाम को पड़ेगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक जमात इलेक्शन जीतने वालों को ढूंढ रही है। महंगाई लीग में जाने वाले सियासतदान भी सुन लें, अगर वहां गए तो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। पुराने सियासतदानों के पास आवाम के मसाइल का हल नहीं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक एजेंडे के तहत यहाँ ऐसी हुकूमतें कायम की गई कि जिन जर्नेलों ने इस किस्म के लोगों को प्रोजेक्ट किया, इस किस्म के एजेंडे को मुल्क पर मुसल्लत किया, सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं, वो जर्नेल भी मुजरिम हैं जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाना चाहती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक एजेंडे के तहत ऐसी हुकूमत कायम की गई कि मुल्क की मईशत का खात्मा कर दें। इतनी मुआशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। पेशावर में जलसे से खिताब में JUIFA के सरबराह का कहना था कि सिर्फ चेयरमैन PTI मुजरिम नहीं, उनको मुसल्लत करने वाले जर्नैल भी मुजरिम है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत उन लोगों के हवाले की जा रही है जो मुल्क के मुजरिम हैं। हमें भी कहा जाता है कि उनसे इत्तेहाद करें, लेकिन हम तैयार नहीं। ना मास्क की पाबंदी, ना धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग आज भी कम ना हो सकी। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की आलूदा फजा में अमराज बढ़ने लगे। शहरियों का गैर संजीदा रवैया। लाहौर में मास्क पहनने वालों की तादाद इंतहाई कम। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम कारगर न हो सके। कल लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए कुछ सिफारिशात को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे। स्मॉग से मुतालिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है, उतना ही मुतालिका इदारे के अफसरान का भी है। डिप्टी कमिश्नर स्मॉग से मुतालिक आगाही वॉक का कहते हैं अपना किरदार अदा कर दिया। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी बनाएं। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही बनाकर भेज दें। यूके में जज आज भी साइकिलों पर आते हैं। साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौरिये 5 माह बाद आपको साइकिल्स पर नजर आएंगे। मजीद समात 22 नवंबर तक मुलतवी। ये हादसा नहीं, मेरे खानदान की टारगेट किलिंग है। डिफेंस लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाँ 6 अफराद के खानदान के सरबराह वाकई की तफसीलात बताते हुए रो पड़े। रफाकत अली ने कहा कि मुलजिम ने घर की खवातीन से बदतमीजी की, गाड़ी में हाथ डालकर दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मना करने पर तकरार के बाद गाड़ी से पीछा करके टक्कर मारी। रफाकत अली ने कहा कि अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उससे मुतमईन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की नोटिस लिए जाने के बाद FIR में कत्ले आमद के साथ दहशत गर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अफनान ने तकरार के बाद अपनी कार 160 की स्पीड से दौड़ाकर हसनैन और अहले खाना की गाड़ी को टक्कर मारी है। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, बिला तफरीक क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समात में कहा, ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकता है तो कह देता है वो कि मैं वकील हूँ, जज का बेटा हूँ, SSP का अजीज हूँ। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। अदालत ने CTO लाहौर से सवाल किया कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हैं। जो लोग कमसिन बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। इस बात
वाक़े के बाद ही बता दें कि क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। CTO लाहौर ने बताया कि इस वाक़े के बाद बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ 999 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों और बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। IG पुलिस, CCPO लाहौर तमाम RPOs को हिदायत जारी। निगरान वज़ीर आज़म के पास कोई गाड़ी नहीं मगर असासों की मालियत लगभग 5 करोड़ रुपए है। अनवारुल हक आकर के पास 20 एकड़ विरासती ज़राई ज़मीन 80 लाख रुपए की है। पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 रुपए के शेयर्स हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर के असासों की कुल मालियत 2 अरब 94 करोड़ रुपए है मगर उनके नाम भी कोई गाड़ी नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के 17 करोड़ रुपए के असासे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के असासों की कुल मालियत 23 करोड़ 78 लाख 57 हजार रुपए है। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब वहाब रियाज, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद करेंगे। कौमी टीम अगले माह दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी के मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस और बुशरा बीबी की तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से जेल में मजीद तफ्तीश की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी। अदालती अहकामात के बाद नैब की 3 रुकनी टीम की जेल में चेयरमैन PTI से 2.5 घंटे तक तफ्तीश। नैब टीम ने अदालती अहकामात पर 15 नवंबर को जेल में तफ्तीश का आगाज किया था। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा का कहना है कि जेल ट्रायल नहीं होता। अगर नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाना और चेयरमैन PTI को निकालना है तो फिर जो स्क्रिप्टेड है वो काम होता रहेगा, लेकिन उन्हें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। समाअत के बाद गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने बताया कि PTI चेयरमैन ने अदालत में कहा कि उन पर झूठा मुकदमा बनाकर लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। अफगान ट्रांसिट ट्रेड पॉलिसी पाकिस्तान की मुआशी तबाही और बर्बादी का सबब बनी। ATT का सामान अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान भर में फरोख्त होता रहा। कस्टम्स हुकाम की रिपोर्ट में पाकिस्तान के रास्ते अफगान ट्रांसिट ट्रेड कई गुना ज्यादा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ब्लैक टी की खपत ही नहीं, उसके बावजूद गुज़श्ता माली साल $89 मिलियन की चाय इम्पोर्ट हुई। रवा माली साल पाकिस्तान $83 मिलियन का फैब्रिक और $12 मिलियन के टायर इम्पोर्ट कर सका, जबकि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए चंद माह में $440 मिलियन का फैब्रिक और $92 मिलियन के टायर इंपोर्ट किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर हकीकत अफगान इंपोर्ट स्मगल होकर पाकिस्तान में ही फरोख्त होती रही। कंटेनर्स पाकिस्तान में ही खुलते रहे। ATT की वजह से पाकिस्तान को गैर मामूली माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला अटल है, उन्हें वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई का 2 टोक ऐलान। कहा अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब और KP में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। ADB के मुताबिक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वुसअत दी जाएगी, जिससे नेशनल ग्रिड के तरसीली सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 333 पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 57,063 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 88 पैसे की कमी। एक अमेरिकी डॉलर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 288 रुपए 25 पैसे का हो गया। MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में पता नहीं किसी से बाइकाट कराया था। 5 अरब रुपए हो, खुदा का खौफ करो भाई। इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बाइकाट पे चले जाते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि MQM नून लीग के साथ बानी MQM की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट न करें ताकि उनकी कुछ इज्जत रह जाए। MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी 10 अगस्त तक MQM के साथ हुकूमत में बैठी थी। मार्च 2022 में इसी पीपल्स पार्टी ने MQM से 28 निकाती मुआहिदा किया था। आप सईद गनी से किसी टाइम भी पूछ लीजिएगा कि क्या वो ये ऐलान करेंगे कि अब वो MQM के दरवाजे पर कभी सपोर्ट मांगने नहीं जाएंगे। ये MQM के मरकज हैदराबाद के दौरे करते रहे। इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे फेडरल मिनिस्टर से मिन्नतें तरले करते रहे कि भाई PTI की हुकूमत हम आपके बगैर खत्म नहीं कर सकते। इसराइली फौज की गजा ही नहीं मगरबी किनारे में भी भरभरियत। मगरबी किनारे के शहर जीनीन में इब्ने सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव। तिब्बी अमले की गिरफ्तारियों की इत्तलात। बिजली फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ड्रोन हमले और फायरिंग से कम 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा में अशिफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। इसराइल ने नौज़ायदा बच्चों के इनक्यूबेटर्स फराहम किए मगर बिजली के बगैर वो ताबूत से कम नहीं। अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक अशिफा के ICU में कोई मरीज अब जिंदा नहीं बचा। अस्पताल में रात गए कम 22 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के रात भर गजा पर हमले। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 11, खान यूनिस में बच्चे समेत 10 फलस्तीनी शहीद। लैंडलाइंस और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। अमवात और जख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़ेह न हो सकी। इसराइल ने इस जुमे को भी फलस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज अदा न करने दी। नमाजियों ने मस्जिद अक़सा के इहाते में नमाज पढ़ी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हुई तो आरसी जंगबंदी करेंगे। गजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गजा जंग में शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का इतराफ। दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और यहाँ यरगमालियों के रखने के ठोस शवाहिद हैं। इसराइली फौजियों के पहुँचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। हमास से निपटने के लिए दोबारा कोई नाकाम हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। इसराइली मरकजी बैंक के मुताबिक जंग के सबब इसराइली मईशत को यौमिया $26 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसराइली करेंसी शेकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वर्क फोर्स में भी 20% कमी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पुलित्जर इनाम याफ्ता पोइट्री एडिटर इयन बोयर गजा में इसराइली मज़ालिम पर एहतिजाजन मुस्ताफ़ी हो गई हैं। कहा यह सिर्फ मिसाइलों या ज़मीनी हमलों की जंग नहीं, ये फ़लस्तीनी अवाम की तबाही है। फ़लस्तीनियों ने कई दहाइयों के कब्जे, जबरी नकल मकानी, महरूमी और मुहासरे पर मुज़ाहिमत की। जंग का वाहिद फ़ायदा तेल के मफादात और हथियार बनाने वालों का मुनाफा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अडयाला जेल में B क्लास दे दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। परवेज इलाही को घर का खाना और हफ्ते में 2 दिन अहले खाना से मुलाकात की इजाजत होगी। B क्लास की सहूलियात दी जाएंगी। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट मिलने पर दरखास्त निपटा दी।
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर जरूरी है, बेकार और निकम्मा इदारा है। सिंध हाई कोर्ट गुलिस्तान जौहर में प्लॉट पर कब्जे के केस में डायरेक्टर लैंड पर बरहम, कहा पहले तजावुज़ात कायम होने दी, अब अदालत हुक्म दे रही है तो खत्म नहीं कराई जा रही। केरिया कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक ही इमारत के एक ही फ्लोर पर एंटी इंक्रोचमेंट वालों का दफ्तर है, कब्जा खत्म क्यों नहीं करवा रहे? आखिरी मोहलत दे रहे हैं, दरखास्त गुजार को मुतबादिल प्लॉट दें या कब्जा खत्म कराएं। आइंदा समाअत पर डीजी के लिए ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ, मालदीव्स हुकूमत और WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। सिरप मालदीव्स और फिजी समेत 4 ममालिक को बरामद किया गया था, पाकिस्तान में भी सप्लाई किया जाता रहा। सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल नामी कसाफतें पाई गई। ड्रैप ने सिरप के मुख्तलिफ बैच मार्केट से उठाने की हिदायत कर दी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा ने कहा, शिकायत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात के लिए दर्ज कराई है। इसराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। इस अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। हजारों फलस्तीनी जान से जा चुके। यकीन है कि आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करेगी। दुबई, अबू धाबी, शारजा, फुजैरा और रास अल खैमा समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। बादल गरजे तो आसमानी बिजली ने भी खूब रंग जमाया। कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। दुबई आने वाली 13 परवाजों का रुख पड़ोसी ममालिक की जानिब मोड़ा गया। दुबई से जाने वाली 6 परवाजें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तानी अदीब जमील अहमद पॉल ने ढाहा प्राइज के फाइनलिस्ट होने पर $10,000 कैनेडियन का इनाम हासिल कर लिया। ढाहा प्राइज भारतीय मुसन्निफा दीपिति बबोटा के नाम रहा। दीपिति बबोटा को $25,000 कैनेडियन की इनामी रकम मिली। पाकिस्तानी मुसन्निफ जमील अहमद पॉल के पंजाबी अफसानों की किताब मेंडल द कानून इनाम के लिए फाइनलिस्ट करार पाने वाली 2 किताबों में से एक थी। इनामी तकरीब कनाडा के शहर वैंकूवर में मुनक्किद की गई। दुनियाई क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? कौन उठाएगा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमिना, लंदन की आमिर एक ही दिन निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो तालीम याफ्ता हो। दूसरा नंबर लड़की की खूबसूरती को देते हैं। लड़कियों की बड़ी तादाद चाहती है कि लड़के की तनख्वाह अच्छी हो। इंस्टीट्यूट बराए अवामी राय और रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। उसके बाद तालीम की कमी को वजह करार दिया गया। 84% अफराद ने कहा कि वो रिश्ता ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं। जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जन्नत का अंजाम जानिए। ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त में हफ्ते की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा रूना लैला को सालगिरह मुबारक। उनके गीत आज भी बनता हो को याद है।